दैत्यराज भल्ला तक की, सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की, दैत्यराज भल्ला तक की जय हो। लंका का राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। उसे आदर सहित भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज भल्ला तक की जय हो। दैत्यराज राक्षस दैत्य और असुरों के गौरव को सारे संसार में प्रचारित करने वाले राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण अपने छोटे भाई वीर कुंभकर्ण के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारने वाले हैं। अहोभाग्य, लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के सह्याद्री पधारने की सूचना देकर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया है। सह्याद्री के राजपुरुषों, विश्रवा पुत्र लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण ने अपने ही बाहुबल से तीनों लोकों पर अधिकार किया है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि वे स्वयं हमारी राजधानी को पवित्र करने और हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। हम लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण के भव्य स्वागत का आदेश देते हैं। सह्याद्री नरेश दैत्यराज भल्ला तक की, पिताश्री, पिताश्री मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सत्य सुना है पुत्री। हम भी तुम्हें लंकेश्वर रावण और वीर वर कुंभकर्ण के आने की सूचना देने आ ही रहे थे। ये वही महाराज कुंभकर्ण है ना, जिनकी कथाएं आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे? हाँ राजकुमारी, आज वे अपने बड़े भाई के साथ सह्याद्री का सौभाग्य बढ़ाने यहाँ पधार रहे हैं। हमें तन और मन से उनका स्वागत करना है पुत्री। पिताश्री। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। पधारें लंकेश्वर। आइए, पधारिए, आइए। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण और वीर कुंभकर्ण की। लंकेश्वर की जय हो। दैत्यराज भल्ला तक की पुत्री राजकुमारी करकटी आपका स्वागत करने पधारी है लंकेश्वर। लंकेश्वर रावण, सह्याद्री का ये शीतल पेय आपकी यात्रा की थकान मिटा देगा, इसे स्वीकार करें। लगता है आपकी प्यास शांत नहीं हुई। ये प्यास कभी शांत नहीं होगी राजकुमारी।
और मैं इस प्यास को शांत करना भी नहीं चाहता। बस समय की गति यहीं रुकी रहे। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर, इस सिंहासन पर विराजमान हूं। नहीं महाराज, ये सिंहासन आपका है। हमारा जो कुछ भी है वो आपका भी है लंकेश्वर। तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ साथ इस सिंहासन पर विराजमान होंगे महाराज भल्ला तक। नहीं नहीं लंकेश्वर, हम स्वयं को आपके साथ बैठने योग्य नहीं समझते। सारा संसार आपके पराक्रम से मुग्ध है लंकेश्वर। हम तो केवल आपकी सेवा में खड़े रहना चाहते हैं। विनम्रता और सहजता तो कोई महाराज अल्लाह तक से सीखे। विराजी, लंबे समय बाद आपको देखने का अवसर मिला है वीरवर कुंभकर्ण। हम प्राय आपकी वीरता की चर्चा किया करते थे। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी तो वर्षों से आपको देखने के साथ लिए बैठी है। हम जब भी आपकी वीरता की चर्चा किया करते तो वो उत्सुक होकर एक के बाद एक प्रश्न करती। तो यूं समझ लीजिए, देवयोग से राजकुमारी करकटी के प्रश्नों का और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने ही हम यहाँ आए। सत्य वचन, दैत्य जाति के आराध्य देवादिदेव महादेव की कृपा से ही आप जैसे परम शिव भक्तों के चरण आज हमारी भूमि पर पड़े हैं। इस समय राजकुमारी करकटी की प्रसन्नता का अनुमान लगाना असंभव है। एक बात कहूं महाराज भल्ला तक, आपने राजकुमारी करकटी के साथ बहुत अन्याय किया है। ये आप क्या कह रहे हैं वीरवर? जब राजकुमारी के भीतर मुझसे मिलने की इतनी इच्छा थी तो आप इनको लेकर के लंका क्यों नहीं आए? करकटी के हट के कारण हमने कई बार लंका आने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु हर बार कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ऐसा क्यों महाराज? हमें पता चला कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आप 6 माह सोते रहते हैं। आपकी नींद में विघ्न न पड़े इसलिए हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दैत्यराज भल्ला तक, इस समय हम एक आवश्यक कार्य से सह्याद्री आए हैं। हम तो यही समझते हैं लंकेश्वर कि हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए ही आप सह्याद्री पधारे। फिर भी आपके सह्याद्री पधारने के कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं, परंतु इस बात पर चर्चा हम आपका भरपूर स्वागत करने के बाद ही करेंगे। सह्याद्री के राजपुरुषों, इस समय हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिसने अपनी वीरता और पराक्रम से केवल पृथ्वी लोक ही नहीं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, यम लोक, नाग लोक और वरुण लोक, हर लोक पर अपना अधिकार किया है, वे लंकेश्वर रावण और वीरवर कुंभकर्ण आज हमारे बीच हैं। आप सब सच्चे मन से राक्षस जाति के हित चिंतक लंकेश्वर रावण की जय जयकार करें। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की। मैं इस प्यास को शांत भी नहीं करना चाहता राजकुमारी। मैं तो चाहता हूं कि समय की गति यूं ही रुकी रहे। आप मुझे देखती रहें और मैं यूं ही शीतल पेय पीता रहूं। आप देखती रहें, मैं पीता रहूं। कितने सुदर्शन है महाराज कुंभकर्ण, कितने सरल और कितने बलिष्ठ। मुझे पिताश्री की बात नहीं माननी चाहिए। आज से बहुत पहले ही उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए था।
उनके विचारों में खोई है ना राजकुमारी। वे है ही ऐसे, हर कन्या उन्हें देखकर अपनी सुध बुध भुला देती है। तुम किसकी बात कर रही हो रक्तांबरी? उन्हीं की, जिन्हें देखकर हमारी राजकुमारी की सुध बुध खो गई। हमसे ना छुपाओ राजकुमारी, हमने तो राजसभा में ही आपके समर्पण को पहचान लिया था। तुम बहुत चतुर हो गई हो रक्तांबरी। इसमें चतुराई क्या है राजकुमारी? वे आपको, आप उनको जिस प्रकार निहार रही थी ना, उसे देखकर तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि प्रेम की सुगंध दोनों हृदयों को महका रही है। महाराज कुंभकर्ण है ही ऐसे, बलिष्ठ शरीर, लंबा कद और मुख पर एक बालक की तरह भोलापन, अद्भुत, अद्वितीय। रक्तांबरी, अब जब तू मेरे मन की बात जान ही गई है, तो किसी भी प्रकार महाराज कुंभकर्ण से मेरी भेंट का प्रबंध कर दे। उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है। इस तड़प को शांत करने का उपाय है मेरे पास। मैं अभी इसी समय आपकी भेंट महाराज कुंभकर्ण से करवा सकती हूँ। कैसा उपाय है? राजकुमारी, हम दोनों अतिथि सेवा की भावना से महाराज कुंभकर्ण के पास जाएंगे। नहीं रक्तांबरी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लाज आती है। अरे, एक ओर से तो कहती हो कि भेंट करा दो और दूसरी ओर कहती हो कि लाज आती है। आपको अपनी लाज को तो त्यागना ही पड़ेगा राजकुमारी। तू समझ नहीं रही है रक्तांबरी। यदि मैं राजमहल में उनसे मिलूंगी तो लोग चर्चा करेंगे। मैं तो उनसे एकांत में मिलना चाहती हूँ, अपने मन की कहना चाहती हूँ और उनके मन की सुनना चाहती हूँ। पर वे क्या एकांत में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? करेंगे क्यों नहीं? तूने ही तो कहा था, प्रेम के फूल की सुगंध आप दोनों को महका रही है। तू बस मेरा एक काम कर, तू उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जा और अवसर मिलते ही मेरा निवेदन दे देना। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। आपकी कृपा से मुझे महाराज की सेवा में जाने के साथ साथ अपनी चतुराई दिखाने का अवसर भी मिल जाएगा। अनुमान तो ठीक ही था मेरा। महाराज कुंभकर्ण भी उसी प्रकार विचारों में खोए हैं, जिस प्रकार कुछ देर पहले हमारी राजकुमारी करकटी खोई थी। अर्थात प्रेम का फूल दोनों ही ओर सुगंध बिखेर रहा है। कुंभकर्ण महाराज की जय हो। आप? क्यों? आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? नहीं। मेरे साथ और कोई नहीं आया महाराज। मैं अकेली ही आई हूँ आपकी सेवा में, आपको मदिरा पान कराने। मदिरा पान करने की इच्छा नहीं है हमारी। मेरी बातें आपकी अनिच्छा को प्रबल इच्छा में बदल देंगी। तो फिर कुछ बातें ही करो। कहें, क्या बातें करें? अपनी राजकुमारी करकटी के बारे में। हमारी राजकुमारी तो अद्भुत है महाराज। उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा पृथ्वी पर नहीं, पाताल लोक तक भी पहुंच चुकी है। कई वीर उन्हें अपना बनाने का सपना लेकर सह्याद्री आए थे, पर सब के सब निराश होकर लौट गए। क्यों? क्या तुम्हारी राजकुमारी के मन में कोई और पुरुष समाया हुआ है? हाँ महाराज। वो सौभाग्यशाली पुरुष कौन है? वे भी हमारी राजकुमारी की तरह अद्भुत है महाराज। इस संसार में उनकी कोई समानता नहीं है। उनके पराक्रम के आगे तीनों लोकों के प्राणी कांपते हैं और उनकी सरलता के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति कौन है? मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ महाराज, क्योंकि इतना ही मैंने राजकुमारी से सुना था। इसके आगे तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? तुमने जानने का प्रयास नहीं किया? किया तो अनेकों बार, पर वे वही करती हैं जो उनका मन कहता है, और उनके मन के विपरीत जाने का साहस किसी के भीतर नहीं है। क्या मैं उनसे एकांत में भेंट कर सकता हूँ? क्या आप उनसे उनकी कल्पना के राजकुमार का परिचय जानना चाहते हैं? और भी बहुत कुछ जानना, कहना और सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर ये उपकार कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा अनर्थ न करें महाराज, मैं तो एक साधारण सी दासी हूँ।
पर इतना अवश्य जानती हूँ कि हमारी राजकुमारी करकटी से मिलना इतना सरल नहीं है। आप तो अनिच्छा को इच्छा में बदल लेते हैं। अब तक तो आपकी अनिच्छा को मैं इच्छा में नहीं बदल पाई महाराज। अब तो प्रयास करना ही होगा, और भेंट हो या ना हो ये तो राजकुमारी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वैसे मुझे उनसे भय बहुत लगता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ हमारी भेंट का प्रस्ताव सुनकर राजकुमारी करकटी प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपको अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो संध्या काल में राजमहल के पीछे वन प्रदेश में आ जाइएगा। संध्या काल के समय राजकुमारी प्रतिदिन वही वन विहार के लिए जाती हैं। तेरी चतुराई तो प्रशंसा योग्य है रक्तांबरी, किंतु अकेले मिलने जाने में मुझे लाज आती है। कैसे जाऊंगी, क्या कहूंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे अब कैसी लज्जा राजकुमारी, वे आपके लिए कोई पराई थोड़ी ना है। आपके प्रति उनके मन में उमड़ते प्रेम को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। सचमुच वे कितने सरल हैं, कितने सज्जन हैं। किंतु मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तू क्या करेगी वहाँ जाकर? तो ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं जाती हूँ, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा, अन्यथा वे आपकी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। ये वे क्या लगा रखी है? वे केवल तेरे महाराज हैं और कुछ भी नहीं। भूल हो गई राजकुमारी, वे केवल आपके हैं। पर अब विलंब न करें, संध्या हो गई है, महाराज आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। अरे क्या हुआ, आप जाते जाते रुक क्यों गई? अच्छा तू भी मेरे साथ चल, किंतु दूर खड़ी रहना, समझी? जैसी राजकुमारी की इच्छा। क्या बात है, राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? दासी ने तो कहा था कि वो प्रतिदिन संध्या काल को यहीं आती है। क्या उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? क्या मुझसे उनके प्रेम को पहचानने में कोई भूल हो गई? क्या उनकी कल्पना में कोई दूसरा पुरुष है? महाराज। राजकुमारी आप? राजकुमारी, मुझे भैया की बातों पर बहुत खेद है। यदि आपको उनकी कोई बात उचित ना लगी हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं महाराज, आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान पूजनीय होते हैं। क्षमा के अधिकारी आप नहीं हैं, हम हैं। रहने दीजिए इन बातों को। आज के दिन की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रही थी महाराज। राजकुमारी, आपकी कल्पना का सुदर्शन पुरुष? वे आप ही हैं महाराज। नारायण नारायण। बचपन से ही पिताश्री से आपके पराक्रम की कथाएं सुना करती थी, और उन्हीं कथाओं को सुनकर मैंने स्वयं को आप पर समर्पित कर दिया था। राजकुमारी, आपको देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी। मैं अपने आप को आपके योग्य नहीं समझता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके इस विचार का कारण? कारण है ब्रह्मा जी का वरदान। इस वरदान के कारण मैं 6 मास तक सोता रहता हूँ। मुझे सोता हुआ देखकर
आप ना जाने हृदय में क्या सोचेंगी राजकुमारी। आप इस बात की चिंता ना करें महाराज। चिंता कैसे ना करूं राजकुमारी, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अपने सुख के लिए आपके हृदय को दुख पहुंचाऊं, ये तो अनुचित है राजकुमारी। मैंने आपसे कहा ना, सच रक्तांबरी, उनके विषय में जो कुछ भी सुना था वे उससे अधिक महान एवं सरल हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सच कहती हो राजकुमारी, उनको देखकर ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये वही कुंभकर्ण है जिनके पराक्रम से सारा संसार कांपता है। एक बात पूछो राजकुमारी? पूछो ना। आज उनके विषय में ढेर सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने उनसे लज्जाती क्यों हो? यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने उनके समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा कि नहीं? मैंने उनके समक्ष केवल प्रेम का प्रस्ताव ही नहीं रखा, मैंने तो स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है और उन्होंने भी मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। आज तो मेरा मन मयूर की भांति नाच रहा है। किंतु क्या हुआ राजकुमारी? एकाएक आप गंभीर क्यों हो गई? क्या महाराज कुंभकर्ण ने आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे स्वीकार करने में कठिनाई हो? नहीं रक्तांबरी, वे तो प्रेम की मूरत है। प्रेम में दांव रखने वाले प्रेमी नहीं, छलिया एवं दुष्ट होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं। उन पर तो संदेह करना मूर्खता है। तो फिर आपकी गंभीरता का कारण? उनके भाई रावण लंकेश्वर के व्यवहार ने मुझे खिन्न कर दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती महाराज कुंभकर्ण जैसे सरल एवं सज्जन पुरुष के सगे भाई इतने कठोर एवं क्रूर हो सकते हैं। जी राजकुमारी, वो क्रूर और कठोर होने के साथ साथ अहंकारी और अभिमानी भी है। यदि अतिथि सम्मान की मर्यादा आड़े ना आई होती तो मैं इस बात का उचित उत्तर अवश्य देती। पर राजकुमारी, मुझे तो एक दूसरा भय सता रहा है। मुझे लगता है लंकेश्वर आपके और महाराज कुंभकर्ण के बीच पनपे प्रेम को सफल नहीं होने देंगे। प्रेम इस संसार का शाश्वत सत्य है। सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। फिर भी इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए, मुझे पिताश्री को सावधान करना चाहिए। राजकुमारी, राजकुमारी, कहाँ हैं आप? कहाँ चली गई? कुंभकर्ण, लंकेश्वर रावण, आप यहाँ? महाराज भल्लातक, आपने अभी तक हमें अपनी चिंता के विषय में नहीं बताया। हमारी चिंता का कारण तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं लंकेश्वर, इस समय उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देख लिया। चलिए राजमहल चलते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं लंकेश्वर? क्या मैं राजकुमारी करकटी की वर्षों की तपस्या और निर्मल प्रेम को ठुकरा कर चला जाऊं? क्या राजकुमारी करकटी के साथ यह अन्याय नहीं होगा? न्याय और अन्याय पर विचार वहां किया जाता है जहां आपसी संबंध हो। संबंधों की दुहाई मुझे ना दे लंकेश्वर। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं राजकुमारी करकटी के साथ विवाह करके ही यहाँ से जाऊंगा। ये कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या उस करकटी ने तंत्र मंत्र से तुम्हारी बुद्धि को कीलित कर दिया है? वहां लंका युद्ध की भीषणता से चल रही है और तुम ब्याह रचाने की बात कर रहे हो। लंका की रक्षा के लिए युवराज मेघनाद की शक्ति पर आपको कोई संदेह नहीं, और लंका की आड़ में
आप मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराए ना भ्राता श्री। प्रिय अनुज, मेरे भाई, मैं समझ गया तुम्हें करकटी से प्रेम हो गया है और तुम्हारे प्रेम के बीच में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अब तक तुम्हें रोकना मेरी भूल थी। अब तुम जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। किंतु हाँ, इससे पहले कि तुम अपनी बात कहो, हम तुम्हें एक सुझाव अवश्य देना चाहते हैं। अवश्य भैया, अवश्य। बड़े होने के नाते आपको सुझाव नहीं, आदेश देने का अधिकार है। कहिए, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? कुंभकर्ण, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उसमें स्त्री और पुरुषों के लिए कई मर्यादाएं हैं, कई परंपराएं हैं। मैं जानता हूं लंकेश्वर, स्त्री और पुरुष के बीच सबसे सफल मर्यादा और परंपरा का नाम है विवाह। मैं तुम्हें विवाह का परामर्श नहीं दे रहा हूं कुंभकर्ण। मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और हम भी शीघ्र, अतिशीघ्र लंका पहुंच जाए। ऐसा कौन सा उपाय है लंकेश्वर? क्या ये उपाय धर्म सम्मत है? धर्म? धर्म तो वीरों की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या तुम इस सत्य को अस्वीकार कर सकते हो कि हमने अपनी इसी बाहुबल से कट्टरता के साथ धर्म का पालन करने वाले अनेक ऋषि मुनियों को राक्षस जाति में दीक्षित किया है? जब वो ऋषि मुनि मृत्यु के भय से धर्म का त्याग कर सकते हैं तो फिर धर्म की स्थिरता पर प्रश्न क्यों? जीवन की विवशता और मृत्यु का भय धर्मांतरण तो करवा सकता है, परंतु ये धर्मांतरण ना तो नैतिक है और ना ही मर्यादित। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा लंकेश्वर कि मृत्यु के भय से राक्षस जाति की दीक्षा पाने वाले ऋषि मुनि राक्षस होकर भी वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य है लंकेश्वर, ना तो वो वैदिक नियमों का पालन कर सके और ना ही पूर्ण रूप से राक्षस बन सके। बस आधे अधूरे में लटक कर रह गया है उनका जीवन। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता कुंभकर्ण। बातों और समस्याओं के चक्रव्यूह में उलझे रहना मेरा भी स्वभाव नहीं है लंकेश्वर। मैं अपना प्रस्ताव आपके समक्ष रख चुका हूँ। तुम्हारे प्रस्ताव पर जो निर्णय मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कुंभकर्ण। मेरी बात राक्षस जाति के अनुकूल होने के साथ साथ धर्म सम्मत भी है। इस संसार में विवाह की 8 रीतियां हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। इनमें से आप मुझे किस रीत का पालन करने की आज्ञा देना चाहते हैं? उसी रीति की कुंभकर्ण जो वीरों को प्रिय है, जिसे पाने और करने में राजा महाराजा को आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपनी प्रचंड वीरता का प्रदर्शन करते हुए तुम राजकुमारी करकटी के साथ बलात्कार पूर्वक समागम करो। परंतु ये तो पिशाच रीति है। वैदिक नियम और राक्षस जाति विवाह की इस परंपरा को मान्यता नहीं देते। पर परंपरा मानते हैं। हाँ, यह भी एक विवशता है भैया। आप जैसे समर्थ और शक्तिशाली को कोई दोष देने का साहस नहीं कर सकता। इसी कारण पिशाच रीत के विवाह को परंपरा मान लिया गया है। परंतु यह अन्याय है भैया, अन्याय। नारी की भावनाओं के प्रति अत्याचार है और कुंभकर्ण इस अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भ्राताश्री कुंभकर्ण, बस भैया रावण, बस। अब मैं आपसे इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ, एक बात पूछना अवश्य चाहता हूं। महाराज, मैं जब भाभी श्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आए थे तब आपने पिशाच रीति पर विचार क्यों नहीं किया था? हाँ? क्या बात है भांजे, तुम यहाँ? अरे मुझे बुला लिया होता। मामा श्री, हम अभी इस समय लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और जाने से पहले उस दुष्ट कुटिल भल्ला तक को ऐसा दंड देंगे
कि उसके कुल में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी लंकेश्वर रावण का नाम सुनकर भय से थर-थर कांपेगी। भांजे, अचानक रोष का कारण? रोष का कारण है कुंभकर्ण, जो यहां आकर उस भल्लातक की पुत्री करकटी के प्रेम जाल में उलझ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? मामा श्री, स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि कुंभकर्ण उस साधारण सी राजकन्या करकटी के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। क्या महाराज भल्लातक को स्थिति का ज्ञान है? स्थिति की रूपरेखा उसी ने तो बनाई है। उसने मुझे स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दिया है कि करकटी का विवाह कुंभकर्ण से कराए बिना वो हमें सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगा। परंतु हम किसी भी मूल्य पर इस समय इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो भांजे, तुम्हारे निर्णय सदा उचित रहे। आज तुम्हारे कारण राक्षस जाति गौरव शिखर तक पहुंची है, पर इस समय तुम रोष के कारण भविष्य की नहीं सोच रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? कि इस समय सह्याद्री को छोड़ के जाने का अर्थ होगा कुंभकर्ण का त्याग। वनवासी राम की सेना के विरुद्ध महायोद्धा कुंभकर्ण के बिना विजय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते भांजे। तो क्या हम भल्लातक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? मूर्ख कुंभकर्ण के हठ को मान लें? उसे मानना ही पड़ेगा भांजे, मानना पड़ेगा। नियंता की भी इच्छा यही दिखाई पड़ती है। अरे इसी इच्छा वश होकर ही तो हम लोग यहाँ तक चले आए, अन्यथा आपके आदेश पर तो भल्लातक लंका भागा भागा चला आता भांजे। लंकेश्वर, इस सच को स्वीकार करो कि कुंभकर्ण तुम्हारा प्रिय भाई है। उसके हट का मान रखकर तुम उसे राम के विरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार लड़ा सकते हो भांजे, इच्छा अनुसार। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री। इस समय रोष और उत्तेजना को भुलाकर युद्ध नीति अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। अर्थात आप सरलता से इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, हैं? कर्ण की पत्नी के रूप में स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी करकटी की योग्यताएं हमारे राक्षस कुल के योग्य है, और वैसे भी राजकुमारी करकटी की तेजस्विता ने हमें पहले ही प्रभावित कर दिया है। परंतु लंकेश्वर, आप अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए? बात पूरी ना करने का कारण आप भी जानते हैं महाराज भल्लातक। इस समय हमारी लंका युद्ध की विभीषिका में चल रही है। हमें शत्रु के प्रहार का उत्तर देना है। इस समय युद्ध को बुलाकर यदि हम कुंभकर्ण के ब्याह रचाने का आयोजन करें तो यह बात न तो नीति सम्मत होगी और ना ही तर्क सम्मत। महाराज, मैं लंकेश्वर की ओर से आपको यह वचन अवश्य दे सकता हूं कि युद्ध में विजय के बाद हम करकटी को राक्षस वधु के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विवाह का भव्य आयोजन होगा। हाँ महाराज, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करें। लंकेश्वर रावण, मामा श्री अकंपम, ये तो हम भी जानते हैं कि युद्ध के काल में नीति, तर्क और मर्यादा की एक ही मांग होती है। युद्ध, युद्ध और केवल युद्ध। परंतु युद्ध तो विजय और शक्ति के प्रदर्शन की धारणा है, और विवाह, विवाह एक परंपरा। महाराज कुंभकर्ण और करकटी के मध्य जन्मे निश्चल प्रेम को विवाह के सूत्र में बांधकर आप प्रचलित परंपराओं का आदर ही करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं महाराज, हमें इस विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहें तो हम लंका की ओर से इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कुंभकर्ण और करकटी की
सगाई का आयोजन करने की सहमति दे सकते हैं? नहीं भैया, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, करकटी के साथ विवाह के अतिरिक्त मुझे और कुछ स्वीकार नहीं। ठीक है महाराज भल्ला तक, अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण की इच्छा का आदर करते हुए मैं इस विवाह की स्वीकृति देता हूं, परंतु ये विवाह आज संध्या काल में संपन्न हो जाना चाहिए। हम तीनों लोकों के स्वामी लंकेश्वर रावण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राजकन्या करकटी को अपने अनुज कुंभकर्ण के लिए स्वीकार करके उन्होंने सह्याद्री का मान बढ़ाया है। लंकेश्वर रावण और महाराज भल्ला तक की, वीर कुंभकर्ण और राजकुमारी करकटी की। लंकेश्वर रावण, विवाह की इस पावन बेला के शुभ अवसर पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी करकटी को लंका महारानी का सम्मान मिलना चाहिए। महाराज भल्ला तक, लंकेश्वर की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राक्षस कुल वधू राजरानी करकटी को लंका की महारानी का सम्मान अवश्य प्रदान किया जाएगा। हम अपनी समस्त दैत्य सेना लंकेश्वर रावण को समर्पित करते हैं और इस युद्ध में हम स्वयं लंकेश्वर रावण की ओर से युद्ध करेंगे। साथ ही साथ हम लंकेश्वर रावण को युद्ध की हर आवश्यकता पूरी करने का वचन भी देते हैं। आपकी घोषणा सुनकर हम प्रसन्न हुए महाराज भल्ला तक। राक्षस कुलवधू करकटी का सौभाग्य निश्चित ही लंका की कीर्ति को और ऊंचा उठाने में सफल होगा। आज लंका और सह्याद्री के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ है, उसका श्रेय हमसे अधिक महाबली कुंभकर्ण और राजरानी करकटी को है।
स्वामी, उठिए महाराज कुंभकर्ण। महाराज, महाराज जागिए ना। महाराज उठिए, महाराज उठिए ना। महाराज, महाराज उठिए, स्वामी जागिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विल्वपत्र? आज पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। प्रहरियों, सैनिकों, ओम नमः शिवाय। पुत्री, क्या हुआ? शिव पूजन करते करते तुम उत्तेजित क्यों हो गए? देखिए ना पिताश्री, मेरी पूजा सामग्री में विल्वपत्र नहीं है। मैं पूजा कैसे करूंगी? नहीं है तो आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे पिताश्री? रात्रि के समय विल्वपत्र तोड़ना पाप माना जाता है। हम तोड़ने की नहीं, अपनी सिद्ध शक्ति से विल्व पत्र को प्रकट करने की बात कर रहे हैं। सिद्ध शक्ति से? हाँ पुत्री, इच्छा होने पर भगवान शिव की कृपा से सिद्ध शक्ति से तुम विल्व पत्र प्रकट कर सकती हो। आप परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं पुत्री, हम परिहास नहीं, हम सच कह रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री। विश्वास करो पुत्री, दैत्यों, असुरों और राक्षसों के आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे कुल में जन्म लेने वाले हर जीव के भीतर किसी को हानि न पहुंचाने वाली इच्छा वस्तु को प्रकट करने की शक्ति होती है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम दैत्येश्वराय नमः, ओम दैत्येश्वराय नमः। बिल्वपत्र प्रकट हो, विल्वपत्र प्रकट हो। शिव कृपा से प्राप्त दैत्यों की सिद्ध शक्ति प्रभावी हो। ओम नमः शिवाय, ओम दैत्येश्वराय नमः। सिद्ध सेना प्रकट हो।
शिवाय। ओम दैत्येश्वराय नमः। भोजन भोजन भोजन। मदिरा मदिरा। खीर खीर। देखा स्वामी, मैं आपको जगाने में सफल हो गई।